बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। आपकी जो बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, संविधान क्यों और कैसे। तो ये उसी चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर हम बात करें पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, तो पार्ट 1 में हमने संविधान की परिभाषा, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान के कार्य क्या होते हैं, संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होते हैं और संविधान को प्रचलन में कैसे लाया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, उस पर क्लिक करना और उसमें जो जितने भी वीडियोस होंगे उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, या फिर मैं पार्ट 1 के नाम से भी दे दूंगा, उसे जरूर देखना। और बात करें आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, इसका निर्माण की प्रक्रिया। इसी में आ जाता है संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कमियां क्या होती हैं इसकी और कार्यविधि क्या होती है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या होते हैं और भारतीय संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की एक विरासत है, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये टोटल जितने टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करें, अराउंड हमें 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की एक छोटी सी इमेज। देखो बेसिकली ये क्या इमेज क्या दर्शाती है, यहाँ पे आप ये जो चेयर और हाथ पे इस तरीके से सर पे हाथ रखे हुए हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और भी यहाँ पे जो सदस्य वो मुझे समझ में नहीं आ रही वैसे तो। ठीक है, बेसिकली क्या दर्शाता है, संविधान सभा में लोग बैठे हुए हैं और विभिन्न जो विषय हैं उन पे वाद विवाद चल रहा है, ये दर्शाता है। तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो बेसिकली जो 1935 के प्रांतीय चुनाव हुए थे भारत में, उसके आधार पे चुने गए थे। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। औपचारिक रूप से संविधान को बनाया है संविधान सभा, और संविधान को बनाने की सर्वप्रथम मांग उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। अगर पूछेगा सबसे पहले किसने मांग उठाई, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895। दूसरी बार इसकी मांग उठाई 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग उठी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बना लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। टोटल भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और कुल 166 बैठकें हुई थी। संविधान सभा के बारे में हम इसकी बैठकें, इसके उद्देश्य, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है भारतीय संविधान सभा के बनने का। ठीक है, पहले शुरुआत यानी कि मांग किसने उठाई और ये आखिर में बना। तो जब मांग उठ गई, कब कब, 1895, पेन कहाँ चला गया, हाँ 1895, अरे रे रे रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ 1895 और 1924। इसके बाद फाइनली 1935 के जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसके आधार पर संविधान सभा के सदस्य थे वो चुने गए। अब यहाँ पे एक अहम पॉइंट आ जाता है, कैबिनेट मिशन। तो बेसिकली ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, प्रतिनिधि मंडल यानी कि कुछ लोगों का एक समूह भेजा भारत में, कब, मार्च 1946 में। इसका मुख्य कार्य ये था कि हम किस तरह से भारत में पूर्ण स्वराज्य स्थापित कर सकें। अब जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इसने अपनी योजना के अनुसार कुछ बातें बताई। क्या, इसने निकाय की सदस्य संख्या निर्धारित की। कैसी सदस्य संख्या बताई, तो इसने बनाया कि टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में रहेंगे। कितने, 389, जिसमें से 292, अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से, ठीक है, तो इसमें से मैं एक ग्राफ बना देता हूं इस तरह से और इस तरह से। तो इतने जो राज्य हैं, मतलब जो लोग हैं, वो कौन से रहेंगे, वो रहेंगे ब्रिटिश प्रांत वाले, टोटल 292। 4 रहेंगे, ये जो एरिया आप खाली वाला देख रहे हो, ये रहेंगे चीफ कमिश्नरों के प्रांत से, और 93 जो है ये वाले, ये हैं रजवाड़े। तो ये बताया गया कि सदस्य संख्या किस तरह से आप रखें। अब इन सदस्य संख्याओं में सीट जो है, यानी कि बेसिकली 389 जो सीटें हैं, इनका अनुपात क्या रहेगा। तो अनुपात ये बताया गया
कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत जो है इसकी जनसंख्या जो रहेगी उसके अनुपात में, अर्थात 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाएगी। ठीक है, अर्थात 100 लाख किसी क्षेत्र की यहाँ पे अगर जनसंख्या है तो वहां पे केवल 10 प्रतिनिधि चुन के ही इस संसद में आ सकते हैं, इस संविधान सभा में आ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया कि प्रत्येक प्रांत की जो सीट है उसे 3 आधार पे बांटा जाएगा। कौन कौन सी? मुस्लिम सीट, सिख सीट और उनकी सामान्य जनसंख्या, और किस आधार पे? 10 लाख लोगों पर एक सीट। अब यहाँ पे जो देशी रियासतें थी उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ये दी गई कि आप अपनी तरफ से किसी भी प्रतिनिधि को यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, उससे परामर्श लेने का मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि कैबिनेट मिशन के अनुसार ऐसा नहीं था रजवाड़ों को जबरदस्ती इसमें आना ही पड़ेगा, उन पर छोड़ दिया गया था आप आओ या ना आओ। ठीक है, अब जब कैबिनेट मिशन ने अपनी योजनाएं बता दी इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद संविधान सभा गठित हो गई। तो संविधान सभा का विधिवत रूप से गठन सोमवार को 9 दिसंबर 1940 को सुबह 11 बजे होता है। विधिवत उद्घाटन, पहली बैठक भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तथा जो ये पहली बैठक हुई थी इसमें जेवी कृपलानी जी जिन्हें सभी जो लोग थे उन्हें संबोधित किया था। लेकिन ये जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की, इसमें मुस्लिम लीग नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो संविधान की मांग नहीं कर रही थी, वो तो मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र देश की मांग कर रही थी, इसलिए वो इस पहली बैठक में नहीं आई। तो पहली बैठक की क्या विशेषता रही? ये है हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और सबसे पहले संबोधित किया जीबी कृपलानी ने। इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए वो इसमें शामिल नहीं हुए। 11 दिसंबर 1946 दूसरी संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। यानी कि देखो, 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद जो सदस्य अस्थायी थे, कौन? सच्चिदानंद, इनको साइड में करते हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इन्हें स्थायी सदस्य बना दिया गया। संविधान जो प्रारूप समिति है, यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा रहेगा, इस समिति के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा जो है, हमारा जो तिरंगा है, इसको एक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे आती है एक अहम बात। तो अभी तक तो आपने क्या देखा? देखो, बेसिकली ये जो कैबिनेट मिशन था इसने 389 सदस्य जनसंख्या बताई और किस किस तरह से सीटों का विभाजन होगा ये बताया। फिर यहाँ पे आगे ये चीज आ गई कि किस तरह से सदस्य इसमें बटे। तो 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य, पहली बार संविधान सभा को संबोधित करने वाले व्यक्ति जेबी कृपलानी, और मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया स्थायी सदस्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया और 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बना दिया। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रही। अब यहाँ पे 3 जून 1947 की जो माउंट बैटन योजना थी, ये क्या थी? ये बेसिकली भारतीय विभाजन की योजना थी, अर्थात भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ और परिणाम स्वरूप जो कुछ पाकिस्तान के सदस्य भारतीय संविधान सभा में आते भी थे वो भी अब पाकिस्तान चले गए। तो टोटल यहाँ पे जनसंख्या यानी कि टोटल सदस्य संख्या बच गई 299, जो कि 389 थी वो अब 299 रहेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं 90 लोग पाकिस्तान के इसमें सम्मिलित थे जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गए। ठीक है, और जब पाकिस्तान ये विभाजित हो गया और जब आखिरकार में संविधान पर लागू मतलब पूरी तरीके से जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इस पे आखिरी टाइम पे जब साइन करने थे, साक्षर करने थे, तब टोटल सदस्य संख्या थी 284। कितनी? 284। तो हम ये कहेंगे 3 जून की माउंट बैटन योजना के अनुसार 299 सदस्य बचे, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया, हस्ताक्षर करने की बारी आई तो लगभग 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति माना गया था। और ये भी याद रखना, जो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली यानी कि आजादी के पश्चात स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखना, जिसे कब चुना गया, जो भारतीय संविधान की सबसे आखिरी बैठक थी उस दौरान। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हो चुका था, अंतिम रूप से पारित हो चुका था बेसिकली, लेकिन पूर्ण रूप से विधिवत रूप से लागू होने के लिए इसे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग भारतीय संविधान में वर्णित। टोटल टाइम लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और कुल बैठकें हुई थी यहाँ पे 186। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है वो यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा समझा देता हूँ। सर्वप्रथम इसकी मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू जी की बात। उसके पश्चात कैबिनेट मिशन जब आता है 1946 में भारत, ये क्या सदस्य जो निकाय संख्या होती है ये किस तरीके से निर्धारित करता है ये हमने देखा। उसके पश्चात जब संविधान सभा पूर्ण रूप से गठित हो जाती है, फिर किस किस तरह से क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया उठती हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज में स्वीकार करना, माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन, सदस्य संख्या 299 रह जाना, और जब ये पूर्ण रूप से बन गया तब इसमें टोटल 284 सदस्यों ने साइन किए। अंतिम इसकी बैठक कब हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, इसके बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया पॉइंट। तो इस तरह से पूर्ण रूप से भारतीय संविधान यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो संविधान सभा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। हाँ, अब आता है संविधान सभा जो बनाई गई इसमें कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई भाई? क्योंकि 389 सदस्य निर्धारित किए गए, ठीक है, किए गए और लिए भी गए, लेकिन कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी उसे सुनो। तो देखो, सबसे पहली कमी ये थी, इसमें अधिक दबाव था। किसका? अत्यधिक दबाव में संविधान बनाया गया, लेकिन विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सबक लिया। अर्थात ऐसा माना जाता है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा पर अधिक दबाव दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये हुई कि संविधान सभा जो थी उस दौरान जो आंदोलन चले उनसे काफी अधिक मात्रा में सीख प्राप्त की और आगे भविष्य में ऐसा ना हो इससे संबंधित इसमें नियम भी बनाए गए। तो यानी कि कमियां ही इसकी शक्ति हुई। इसमें प्रभु सत्ता की कमी थी। प्रभु सत्ता यानी कि जनता सीधे तौर पर यहाँ पर आकर नहीं, बल्कि उसके द्वारा जो लीडर चुने गए थे उन्होंने संविधान बनाया है। ऐसा आलोचकों का कहना है कि इसमें जनता की भावनाओं को नहीं रखा गया, लेकिन इसकी जो विशेषताएं वो तो हमें ये दर्शाती है कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ रखा गया है। तो ये आलोचकों का मानना है। कांग्रेस का वर्चस्व, अर्थात जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग जो मतलब कि कांग्रेस की जीत हुई थी। तो उसके पश्चात भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें से लगभग 82% जो सीटें थी वो किसकी थी? भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय कांग्रेस। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, अर्थात एक तो ब्रिटिश प्रांत थे और 4 कमिश्नर प्रांत थे। इसके अलावा जो देशी रियासतें थी इन्हें संविधान को मानने के लिए, संविधान सभा में आने के लिए बाध्य नहीं किया गया। जब वो एक ही देश का हिस्सा है तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये किसकी कमी थी? धार्मिक विभिन्नता, अर्थात देखो भारत में लगभग विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, धर्म, भाषा, इसके आधार पे लोग रहते हैं, यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। तो क्या संविधान इन सभी विभिन्नताओं को अपने अंदर समाहित करते हुए संविधान को बनाया होगा? ऐसा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि संविधान में कहीं ना कहीं कमी थी। क्या? अत्यधिक दबाव डाला गया,
प्रभु सत्ता की इसमें कमी थी, जनता की भावनाओं को सुना नहीं गया। अधिकतर इसके वर्चस्व भारत के विभाजन के पश्चात कांग्रेस का रहा है। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण किया, देशी रियासतों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। बहुत से धार्मिक भिन्नताएं फैली हुई हैं, ऐसे में ये किस तरह से देश को संचालित कर पाए। तो ये है भारतीय संविधान सभा के गठन में कमियां। कंप्लीट आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। अब इस कार्यविधि का यहाँ पे मतलब, तो बेसिकली देखो, जितने भी मुद्दे, जितने भी बहस वगैरह हुई, इनसे संबंधित टोटल 8 कमेटियां संविधान ने, अपनी भारतीय संविधान सभा ने बनाई, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। ये सभी वाद विवाद से संबंधित ये जो 8 मुख्य कमेटियां हैं, इनके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। वेट, आगे ये मतलब कि जो ये लोग थे, इन 8 मुख्य कमेटियों के एवं जितने भी संविधान सभा में लोग थे, ये ऐसे लोग थे जिनके आपस में कभी भी विचार मिलते नहीं थे। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी, गांधी जी, इनके विचार आपस में नहीं मिले कभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नहीं सुभाष चंद्र बोस तो बहुत पहले गए, अच्छा, जेबी कृपलानी हो गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी के कभी कभी आपस में विचार मिलते नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने संविधान को बनाया। तो देखो, अंबेडकर जो हो गए, ये कांग्रेस और गांधी के काफी कड़े आलोचक थे। उन पर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते हैं। वहीं पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हुआ करते थे, लेकिन फिर भी सभी ने साथ मिलकर काम किया है और अपने बहसों को, अपने वाद विवादों को सुलझाकर संविधान का निर्माण किया है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, ये प्रयास किया गया कि फैसले जो है वो आम राय से लिए जाएं, अर्थात फैसले सभी की सहमति से लिए जाएं। जो भी हम संविधान में लिखने जा रहे हैं, जो भी हम संविधान में बताने जा रहे हैं, उसे सभी लोगों की राय के द्वारा ही लिखा जाए, ठीक है। ये प्रावधान इसमें किया गया। तो ये इसकी कार्यविधि हो गई। उसके बाद यहाँ पे और चीज आ जाती है। हालांकि संविधान में बहुत से मतभेद रहे थे, जैसे कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या फिर राज्यकृत होनी चाहिए, राज्यों के बीच में केंद्र के संबंध कैसे होंगे, न्यायपालिका की कैसी कैसी शक्तियां होंगी, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी होगी या नहीं, यानी कि कार्यविधि के संदर्भ में ऐसे बहुत से यहाँ पे मतभेद थे जो कि यहाँ पे देखने को हमें मिले हैं। लेकिन एक, केवल एक ऐसा भी यहाँ पे समूह था, मतलब एक ऐसा हम कह सकते हैं कि नियम था जो कि आसानी से पारित हो गया, वो था सार्वभौमिक मताधिकार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, संस्कृति का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 18 वर्ष की आयु का है तो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, अर्थात राजनीतिक तौर पर वो अब एक अहम व्यक्ति बन गया। तो बिना मतभेद के कौन सा जो प्रावधान में पारित हुआ, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान में जो भी चर्चाएं हुई, जो भी वाद विवाद हुए, उसे बहुत से खंडों में प्रकाशित किया गया, कि बहुत मोटे मोटे खंड जो हैं उसमें प्रकाशित किया गया इनके विचारों को, इनकी सहमतियों को और इनके विवादों को। तो ये है संविधान सभा की कार्य विधि। अभी हमने देखा था संविधान सभा के गठन में क्या कमियां होती हैं। अधिक दबाव होता है, प्रभु सत्ता में कमी होती है, कांग्रेस का वर्चस्व होता है, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण होता है, धार्मिक विभिन्नता है। और फिर संविधान सभा की कार्यविधि हमने देखी है। विवाद से संबंधित 8 कमेटियां बनी थी, ठीक है। ये कुछ सदस्य से इनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। अंबेडकर कांग्रेस के विरोधी थे, पटेल नेहरू के कभी कभी विचार मिलते नहीं थे, फैसले हमेशा आम राय से लिए जाते थे। अब कई सारे विधेयक ऐसे थे जिनपे मतभेद थे, लेकिन एक विधेयक ऐसा था जिसपे मतभेद बिल्कुल भी नहीं हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये जो मतभेद, बहस, चर्चाएं हुई हैं, इन्हें बहुत ही मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया। तो ये कार्य विधि भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है भारतीय संविधान जो, वो एक उधार लिए हुए सिद्धांतों का टोकर है, अर्थात मतलब, एक सेकेंड,
देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इसके संबंध में, सिद्ध कीजिए भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ यानी कि एक बुटीक की भांति है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं। या फिर भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का एक टोकरा है, समझाइए। तो बेसिकली संविधान का लगभग 75% जो हिस्सा है वो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत लिया गया था। और 1928 में एक समिति जो कमेटी थी मोतीलाल नेहरू कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट दी और 10 मूल मानव अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। तो अब इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान से इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहला जो हमारी चुनावी प्रणाली है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत की प्रणाली, ये इसमें ली गई है। कानून निर्माण की विधि क्या रहेगी, इसको इसमें लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, इसे इसमें लिया गया है। कानून के शासन का विचार क्या होगा, ये लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका क्या रहेगी, ये भी इससे ली गई। तो ब्रिटिश संविधान से मोस्ट ऑफ दी चीजें इसमें ली गई हैं। ठीक है। दूसरा इसमें संविधान आ जाता है दूसरे देश का, वो है अमेरिका का संविधान। तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका के संदर्भ में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान लिया गया अमेरिका से। फिर है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो सिद्धांत हैं, वो लिए गए हैं। बात करें कनाडा के संविधान की, तो एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अर्थात केंद्रीय और राज्य स्तर की जो सरकार है, इसका स्वरूप किससे लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ऐसे जो मुख्य सिद्धांत हैं, ये इससे लिए गए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें विभिन्न देशों के फूल समाहित हैं या फिर उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है। कैसे, जिसमें आप सबसे पहले ब्रिटिश संविधान के बारे में बता दोगे, उसके बाद अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस का संविधान, क्या क्या प्रावधान यहाँ से लिए गए हैं, बस ये चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। सिंपल है। आई होप आप यहाँ पे इजीली तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, अर्थात भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है। मतलब क्या है, बेसिकली कोई भी संविधान जो है वो ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया और वो सफल हो गया, नहीं। संविधान तभी सफल होता है जब उसमें नियम जो है वो कुछ ऐसे लिए जाएं जिसका पालन सभी नागरिकों के द्वारा किया जाए। और मुख्यतः ऐसी चीज देखी गई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिए गए फैसले। बेसिकली संविधान सभा जो है उन सिद्धांतों को एक लिखित रूप दे रही है, एक आकार दे रही है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुई। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, उनसे जो भारतीय लोगों ने सीख ली है, भारतीय विद्वानों ने जो सीख ली है, उसी को भारतीय संविधान में लिखा जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन जो था, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते, उनमें उन प्रश्नों पर चर्चा की गई कि जो कि संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, यानी कि संविधान बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, ये जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे तब ये विचार का एक विषय था। हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को हमें दूर करना चाहिए। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे तब ऐसी बातों पर ध्यान दिया जा रहा था। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा विकसित करके संविधान में लिखा गया है। यह उन बहसों और निष्कर्षों का संविधान अंतिम रूप प्रदान करता है। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, सार्वजनिक पहचान, प्रतिबद्धता का सिद्धांत, स्वरूप, ये सभी दिया गया। अर्थात समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, ऐसे बहुत सारे जो अधिकार वो यहाँ पे दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एक आता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को, अच्छा हाँ देखो, बेसिकली 96 में क्या हुआ कि नेहरू जी ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
और इसको परिभाषित किया। संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था किसमें? इस उद्देश्य प्रस्ताव में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली हमें ये बताता है, एक सेकेंड, अरे पेन कहाँ चला गया? हाँ, तो उद्देश्य प्रस्ताव हमें ये बताता है कि भारतीय संविधान की गणना किस तरीके से की जाएगी, उसके संबंध में आकांक्षाएं मूल्य इसमें लिखे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इसका मतलब क्या है? अभी के लिए आप जो स्क्रीन पे से जो लिखा है इसे भूल जाओ और मुझे सुनो। देखो, भारतीय संविधान जो है वो बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन से प्राप्त जो विचार है, जो नियम है, उनसे बना। कैसे? जब भारत ने आजादी प्राप्त नहीं कर रखी थी, तो इसमें बहुत से आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ऐसे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इससे जो राजनीतिक विद्वान थे, उन्हें बहुत सी चीजें सीखने को मिली और जिन चीजों को इसने सीखा, उन्हीं चीजों को इसने संविधान में उतारा है और इसीलिए ये संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में सभी लोगों के द्वारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पालन किया जाता है। तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत भी हम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारी आज की ये भी वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं और हमने आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 में हमने देखा था, एक सेकेंड, वीडियो का जो पार्ट 1 है इसमें संविधान की परिभाषा, संविधान की आवश्यकता, कार्य, इसकी विशेषताएं, मौलिक प्रावधान और लागू कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन, कमियां, कार्यविधि, संविधान के स्रोत और आंदोलन की विरासत। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमने 2 दिन में और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया है। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई हों। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ सकें और चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें समझ में आ सके कि हमने आपको जो समझाया है वो आपको समझ में अच्छे से आया है। अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।